यस स्टूडेंट क्लास 12th। आप लोगों को कल इसके पहले पोएम का वीडियो जो है भेजा जा चुका है लेमेंट का। और ये हम आपका प्रोज से स्टार्ट करते हैं द होम कमिंग। इसके पहले की भी आपको 2 लेसन पढ़ाया जा चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लेसन 3rd है वो अब की बार आपके कोर्स में नहीं है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। तो लेसन 4 हम स्टार्ट करते हैं, द होम कमिंग। द होम कमिंग इज़ रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये आपका लेसन जो है लिखा गया है। और फर्स्ट वी नो अबाउट द लेसन। पहले हम थोड़ा सा अबाउट द लेसन के बारे में जानेंगे। द होम कमिंग इज अ शॉर्ट स्टोरी विच पीप्स इन द एडोलेस्केंट। एडोलेस्केंट मतलब ये किशोरावस्था की कहानी है, किशोरावस्था की कहानी है कि जिसमें 14 से 18 वर्ष 20 वर्ष के बच्चे आते हैं। एज ऑफ बॉयहुड एंड रिलेशन ऑफ मदर एंड सन। और इसमें माता और बच्चे के बीच के संबंधों के बारे में बताया गया है। एक माता का अपने बेटे के साथ किस प्रकार से रिलेशंस होते हैं। विच आर ड्रेंच्ड इन इमोशनल सेंटिमेंट्स। इसमें जो है कुछ इमोशनल सेंटिमेंट्स भी हैं, भावनाएं भी हैं। फटिक इज सेंट टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। एक लड़का है जिसका नाम इसमें फटिक चक्रवर्ती है और उसे जो है अपनी माता पिता से दूर उसके मामा के घर भेज दिया जाता है। एंड देन हिज नॉटी बॉयज़ then this naughty boy realized the greatness of mother's love and affection day and night. He graced the day of his returning home. मीन्स वहाँ जब बच्चा पहुँचता है तो वह उस समय अपने माता पिता को याद करता है और वह उनके प्रेम को याद करता है। रात दिन वो यही सोचता है, इस तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहा है और रात दिन यही सोच रहा है कि किस तरह से वो अपने घर को लौटे। तो इस तरह से हम इसका लेसन का टाइटल भी हमको पता चल जाता है कि द होम कमिंग अर्थात घर के आने पर इस लेसन का टाइटल है। अब हम अपने आते हैं टेक्स्ट पर, जल्दी आते हैं हम टेक्स्ट पर। फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर मतलब होता है नेता। वह अपने एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज मतलब फटिक चक्रवर्ती जो था वह अपने गांव के लड़कों के बीच का नेता था। ए न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड। और उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझी, मतलब एक नई शरारत उसके दिमाग में आई। क्या है शरारत? देयर वॉज ए हैवी लॉग। और एक भारी लॉग मीन्स लट्ठा। लाइंग ऑन द मड फ्लैट मतलब होता है कीचड़। फ्लैट मतलब समतल भूमि पर जो है एक भारी लॉग जो है पड़ा हुआ था। ऑफ द रिवर के नदी के पास, नदी के पास जो है एक भारी लट्ठा जो है पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी सेव्ड। और ये इंतज़ार कर रहा था टू बी सेव्ड इनटू द मास्ट फॉर ए बोट कि उसे जो है वह उससे, वेटिंग मतलब यहाँ पर उससे वो इतना भारी लट्ठा था, इतना भारी था, लंबा था कि उसको जहाज का मस्तूल का आकार दिया जा सकता था। ही डिसाइडेड दैट उसने निश्चय किया उसने निश्चय किया कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर। उन्होंने मतलब वो लड़का जो है ये डिसाइड किया कि यदि हम सब साथ साथ मिलकर काम करेंगे टू शिफ्ट करेंगे, इधर से उधर ले जाएंगे द लॉग उस लट्ठे को बाय मेन फोर्स अपनी ताकत लगाकर फ्रॉम इट्स प्लेस इस स्थान से एंड रोल इट अवे। और इसको अगर हम लुढ़का दें, मतलब उसने ये निश्चय किया कि हम जो हैं हम साथ इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस लॉग को ले जाएंगे, इस लट्ठे को बाय मेन फोर्स पूरी ताकत लगाकर, फ्रॉम इट्स प्लेस इसके स्थान से, एंड रोल इट अवे और इसको हम लुढ़का देंगे। द ऑनर ऑफ द लॉग। और इस ऑनर मीन्स मालिक, ऑफ द लॉग मीन्स इस लट्ठे का जो मालिक था, वुड बी एंग्री तब वो क्रोधित होगा, एंड सरप्राइज्ड और वो आश्चर्यचकित होगा। मतलब बच्चे हैं, बच्चे के मन में इस तरह से शरारत आई कि हम इस सामान को अगर इधर से उधर कर देते हैं तो मालिक आएगा तो वो एंग्री होगा, क्रोधित होगा, सरप्राइज होगा। और ये तो बच्चों के लिए
टाइम मिल जाएगा खुश होने का। एंड दे वुड ऑल इन्जॉय द फन, तब वो इस फन में इन्जॉय करेंगे, इस आनंद करेंगे। एवरी वन सेकॉन्डेड द प्रपोजल, सब ने जो है सहमति दे दी, सेकॉन्डेड सहमति दे दी, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव पर। एंड इट वॉज कैरीड अनएनिमसली मीन्स होता है सर्वसम्मति से, और ये सर्वसम्मति से सबके सामने लाया गया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन बट जस्ट एज द फन, लेकिन जैसे ही फन मतलब वो उन लोगों का आनंद करने का समय, वॉज अबाउट टू बिगिन प्रारंभ हुआ, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर, माखन जो था वो फटिक का जो ब्रदर था, माखन जो फटिक का जो है भाई था, यंगर ब्रदर, शटर्न्ड अप, वो क्या हुआ, शटर्न्ड अप मतलब होता है भागा, एंड शेट डाउन ऑन द लॉग, और वो तुरंत भागा और आके उस लॉग पर बैठ गया, लट्ठे पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके बीच में, ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द के। द बॉयज़ वेयर पजल्ड, बच्चे थोड़ा सा हैरान हो गए, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। ही वॉज पुश्ड, उसे रदर टिमिडली मतलब वो डर से, टिमिडली मतलब कायरता से, डरते हुए उसको क्या किए, धक्का दिए। बाई वन ऑफ द बॉयज़, एक लड़के के द्वारा, बॉयज़, एंड टोल्ड टू गेट अप, और उसको बताया कि तुम उठ जाओ। बट ही रिमेन, लेकिन वो वहाँ पर बना रहा, क्वाइट अनकंसर्न्ड, और एकदम जैसे लापरवाह, बेपरवाह, उसको किसी बात, उसको जैसे लग रहा था कि वो उनकी बात को नहीं सुन रहा था। अनकंसर्न्ड मतलब पूरी तरह से अनकंसर्न था, लापरवाह था, ऐसा लगता था कि जैसे उनकी बात को सुन नहीं रहा हो। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलासफर, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक छोटा फिलासफर हो, दार्शनिक हो, मेडिटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम, और वो क्या कर रहा है, मेडिटिंग मतलब ध्यान लगाया हुआ, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, और उस गेम की फ्यूटिलिटी पर ध्यान लगाया हुआ है। फटिक वॉज फ्यूरियस, अर्थात वो खेल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। फटिक वॉज फ्यूरियस, वो क्या हो गया, थोड़ा सा उत्तेजित हो गया। माखन, उसने कहा, माखन, ही क्राइड, इफ़ यू डू नॉट गेट डाउन दिस मिनट, यदि तुम इस क्षण नहीं उतर जाते हो तो आई विल थ्रैश यू, मैं तुमको पीटूंगा। ठीक, आगे देखिए। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन ओनली मूव्ड, वह केवल हिला, टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन मतलब और आराम से वो बैठ गया। नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, अब फटिक को क्या करना, नाउ इफ फटिक वॉज कीप, अब उसको फटिक जो था, उसका भाई जो था, अब उसको बनाए रखना था, हिज रीगल, अपनी शाही, रीगल मतलब शाही, डिग्निटी मतलब शान को, गौरव को, बिफोर द पब्लिक, लोगों के बीच में। अब यहाँ पर क्योंकि फटिक जो है उसका भाई है, अब उसको डांट रहा है, और दूसरा भाई जो है वहीं पर बैठा हुआ है, तो ये सोचा कि मेरा तो अपमान होगा, तो अपनी डिग्निटी को उसको बनाना था। तो नाउ इफ़ फटिक वॉज टू कीप हिज रियल डिग्निटी, अब वो फटिक को अपनी जो है रीगल डिग्निटी, अपने शाही सम्मान को बचाए रखना था, बिफोर द पब्लिक, लोगों के सामने। अरे और उसके दोस्त खड़े थे। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था, ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रीट, और उसको जो उसने धमकी दी थी, उस धमकी को भी उसको बचाना था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्रिसिस, लेकिन उसका जो साहस था वो असफल हो रहा था, एट द क्रिसिस, इस परेशानी से। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका जो उपजाऊ मस्तिष्क था, उपजाऊ मस्तिष्क मतलब कि उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ शरारतें आती रहती थी, उसको उपजाऊ कहते, उपजाऊ ब्रेन कहा है राइटर ने। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसके उस उपजाऊ ब्रेन में, हाउ यू आर रैपिडली सीज्ड, उसने तेज़ी से, सीज्ड मतलब पकड़ा, अपान ए न्यू मैन्यूवर मीन्स होता है पैतरे बदलना, मतलब उसके दिमाग में एक नया विचार आया, एक नया पैतरा वो लिया, पकड़ा, विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को निश्चित रूप से डिस्कम्फर्ट कर सकता था, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स
एंड एडेड अम्यूज़मेंट, और उसके जो अफोर्ड मतलब होता है प्रदान करना, ही इस फॉलोअर्स मतलब उसके साथियों को, एंड एडेड मतलब जुड़ सकता है, अम्यूज़मेंट मीन्स आनंद। तो ये कर कि यदि वो उसके दिमाग में तेज़ी से एक ऐसा पैतरेबाजी उसके दिमाग में आई, मैन्यूवर मीन्स विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को निश्चित रूप से डिस्कम्फर्ट कर सकती थी, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर, और उसके जो साथी थे उनको एन एडेड अम्यूज़मेंट, एक आनंद प्राप्त हो सकता था। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, और उसने क्या किया, कमांड किया, आदेश दिया, टू रोल द लॉग, लट्ठे को उठाओ, लुढ़काओ, एंड माखन ओवर टुगेदर, माखन को भी साथ साथ, मतलब माखन तो उस पर बैठा ही था, उसको भी साथ साथ उसने कहा चलो घुमाओ, उसको लुढ़काओ। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ऑर्डर को सुन रहा था, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, अब उसको भी तो अपने सम्मान से, अपने सम्मान को बचाना है कि मैं इस पर बैठा हूँ, मैं अगर हट जाऊँगा तो मेरी भी तो बदनामी होगी। एंड मेड इट ए पॉइंट, और उसने एक इस अपने पे अड़ा रहा, ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, चिपका रहा उसी पर। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने उस तथ्य से अनदेखा किया। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर, उनकी तरह हु अटेम्प्ट जो प्रयास करते हैं अर्थली फेम, सांसारिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, इन अदर मैटर्स, दूसरे मामलों में, दैट देयर वॉज पेरिल इन इट, इसमें इसी बात का कष्ट है, समस्या है, इसमें इसी बात का जो है समस्या है, पेरिल इन इट। आगे देखते हैं, द बॉयज बिगेन, 1 मिनट, यस, आगे देखते हैं, द बॉय बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल दियर माइट, वो लड़के जो हैं उस बिगिन टू हीव, उसको लुढ़काने लगे, एट द लॉग अर्थात उस पर लॉग पर जोर लगाने लगे, विद ऑल दियर माइट, अपनी पूरी ताकत से, सारे बच्चे जो है उस पर जोर लगाने लगे और अपनी पूरी ताकत लगाने लगे, कॉलिंग आउट, और ऐसा बोलते हुए 1 2 3 गो, मतलब 1 2 3 चलो, एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, और उसने क्या किया, उन लोगों ने लॉग को, लट्ठे को क्या किया, लुढ़का दिया, एंड विद इट, और इसी के साथ वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल, और इसी के साथ माखन का जो दर्शन था, उसका जो शान था, वो भी सब चला गया। कहने का मतलब लट्ठे के साथ माखन भी लुढ़क गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व हॉर्स विद डिलाइट, अब दूसरे बच्चे जो थे शाउटेड मतलब चिल्लाए, देमसेल्फ मीन्स अपने आप में, हॉर्स मतलब कर्कश, विद डिलाइट मतलब तेज आवाज़, आनंद से तेज आवाज़ें निकालने लगे। बट फटिक वॉज ए लिटिल फ्राइटेंड, बच्चे तो सब लोग चिल्ला रहे थे, खुशी मना रहे थे, बट फटिक वॉज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक जो था वो थोड़ा सा भयभीत हो गया। ही न्यू वह जान रहा था, व्हाट वॉज कमिंग, अब क्या आने वाला है, अब क्या होने वाला है, एंड श्योर इनफ, और उस बात से आश्वस्त था। माखन्स रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन जो है उठा, फ्रॉम मदर अर्थ मतलब पृथ्वी से, ब्लाइंड अंधा होकर, एज फेट है मतलब अपने ये नहीं भाग्य के प्रति उसको क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अंधा होके उठा, एंड स्क्रीमिंग लाइक ए फ्यूरीज, और क्रोध से पागल होकर चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। ही रस्ड एट फटिक्स, वह जो है रस्ड मतलब भागा, एट फटिक की तरफ, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, वह जो है उसकी फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे पर क्या किया, स्क्रैच किया, एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, पीटा भी और उसको किक्ड किया, घूसा मारा, एंड देन और तब वेंट क्राइंग होम, चिल्लाते हुए घर की तरफ भागा। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और यहीं पर ड्रामा का जो है पहला एक्ट खत्म हुआ। आगे देखते हैं, फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक जो है अपने आंसुओं को पोंछता है, एंड सैट डाउन ऑन द एड्स ऑफ द शकिन, और उस जहाज के किनारे पर जो है वो बैठ जाता है, बार्ज नौका के
ज़मीन में रखी हुई है उसके किनारे पर बैठ जाता है, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, एंड बिगिन टू च्यू ए पाइस ऑफ ग्रास, और जो है एक घास का टुकड़ा, च्यू मीन्स चबाना, शुरू कर देता है। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, तभी देखता है कि एक बोट केम अप, आती हुई, टू द लैंडिंग, उतार रही है या उतरा उसमें से, एंड ए मिडिल एज्ड मैन, एक मध्यम वर्गीय एक मध्यम एज का व्यक्ति उसमें उतरा, विद ग्रे हेयर, उसके बाल भूरे थे, एंड डार्क मुस्टैच, और उसकी जो मुच्छें थी वो कैसी थी, घनी हुई थी, मुस्टैच मतलब मूछें घनी थी। स्टेप्ड ऑन शोर, स्टेप्ड मतलब कदम बढ़ाता हुआ तट की तरफ चला आ रहा है। ही सॉ द बॉय, उसने लड़के को देखा, सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने लड़के को वहाँ पर बैठे हुए देखा, जो डूइंग नथिंग, जो कुछ भी नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कहाँ पर चक्रवर्तीज लिखा है, चक्रवर्तीज मतलब चक्रवर्ती का परिवार, कह रहा है वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कहाँ पर चक्रवर्ती का परिवार रहता है। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, अब वो जो है अपने घास को चबा ही रहा है, एंड सेड, ओवर देयर, वहाँ पर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल, लेकिन ये पूरी तरह से असंभव था, टू टेल, उसको बताना, वेयर ही पॉइंटेड, उसने कहाँ इशारा किया, मतलब उसने ऐसे कह दिया वहाँ देखो या वहाँ पर है, तो ये उसको पूरी तरह से असंभव लग रहा था कि उसने जहाँ पर इशारा किया कि वो उसको ढूंढ लेता। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम, उस अजनबी ने फिर उससे पूछा, हिम अगेन, फिर पूछा। ही श्वंग हिज लेग्स, उसने अपने पैर को हिलाते हुए कहा, टू एंड फ्रो, इधर उधर हिलाते हुए कहा, ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नौका के किनारे पर बैठा हुआ था, उसी पर से कहा, एंड सेड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो, एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और वो घास को उसी तरह से चबाता रहा, एज बिफोर, जैसा कि वो पहले चबा रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा लंबा हो गया है।